सो हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, घर बनाना जितना आसान मैं समझ रहा हूँ उतना है नहीं, क्योंकि मैंने बनाने से पहले एक बजट अपना हिसाब लगाया था। पर जैसे जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ वैसे वैसे बजट बहुत आउट ऑफ जा रहा है। मुझे लगा था कि ये नींव खुदाई के लिए मैक्सिमम 1500 से 2000 रुपये लग जाएंगे और मेरी पूरी नींव खुद जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिसको बुलाया खुदवाने के लिए उन्होंने पहले आकर के देखा और उन्होंने आने के बाद बोला कि हम इसे ठेके पे खोदेंगे, या फिर अगर आप दिहाड़ी पे खुदवाओगे तो हम गारंटी नहीं लेते हैं कि कितना खुदेगा। इतने में मैं उनको काम पे लगा करके प्रसाद लेने चला गया, क्योंकि उन्होंने बोला खुदवाई करने से पहले एक बारी नींव की पूजा होती है। तो फिर मैं प्रसाद लेने के लिए चला गया। इतना मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा भैया ने कुछ तो खोद ही दिया था। मैं नींव की पूजा मैंने कभी नहीं करी आज तक, और ना मुझे पता था कैसे करना है, इसलिए मैं पूछ के जैसे तैसे नींव की पूजा करने लगा। पापा ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कराई मेरी, और मैं बैठ के नींव की पूजा करने लगा। मुझे ये सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट फिर भी मैं एक रीति रिवाज को फॉलो करते हुए मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, करते हैं। इतने में मैंने देखा भैया भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, क्योंकि नींव की खुदाई करना कोई आसान बात नहीं है। तो मैंने अपने पैर खोल के चप्पल उप्पल मैं अच्छे से वहाँ बैठ गया, और मैं सोच रहा था मैं नहाया नहीं हूँ, मैं कैसे पूजा कर सकता हूँ, बट सिचुएशन ऐसी थी कि हमको करना ही पड़ा। काफ़ी देर तक मैंने नींव की पूजा करने के बाद सूरज को पानी दिया, और उसके बाद पानी देने के बाद जितना हो सके मन में मैंने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। मैंने बोला कि मुझसे किसी भी तरह की भूल हो रही हो, गलती हो रही हो, प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि मैं इतना नहा भी नहीं रखा था और ना मुझे पता था इसके बारे में। इतने में मैंने देखा चींटी भोग पहले लगा दी, प्रसाद का भोग चींटियों ने पहले लगा लिया था। तो उनको बाहर निकाल के मैंने फिर सबसे पहले जो भैया नींव खोद रहे थे इन सबको मैंने प्रसाद बांटा, और फिर मैंने पापा को भी दिया प्रसाद। फिर लड्डू मेरे को पता नहीं था कितना लेके आना है, पर लड्डू ठीक ठीक ही हो गए, पूरे पूरे ही बैठ गए थे। फिर मैं गया सामने वाले के पास भी जाने लगा, क्योंकि वो भी देख रहे थे, हमारे पड़ोसी थे, तो इसलिए मैंने बोला उनको भी देना ज़रूरी है। अंकल को देने के बाद सच बताऊं, फिर वहाँ से छोटे बच्चे आए, इनका चेहरा देख करके मेरे मुंह पे एक मुस्कान सी आ गई कि चलो कुछ भी हुई होगी गलती तो माफ़ हो जाएगी। इतने में पापा ने प्रसाद खा करके कुर्सी सामने लगा ली और इनको देखने लग गए, काम पे थोड़ा ध्यान देने लग गए। मैं फिर इतने में देर में मेरे लिए प्रसाद बचा नहीं था, इसलिए फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग ही शूट कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी देर तक खुदाई के बाद इन्होंने कुछ हद तक तो खोद ही दी थी, पर मैं सच बताऊँ, मैं इनको जब देख रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मिट्टी खोदना कोई आसान बात नहीं है। लास्ट में फिर मैंने इनको ठेके पे ही मैंने अपने पास रखा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैं रिस्क इसलिए नहीं ले सकता था कि अगर मैंने इनको लगाया, ये हज़ार रुपये दिहाड़ी मांग रहे हैं, 3 बंदों की 1000 रुपये दिहाड़ी है, 3000 हो गए, फिर भी 3000 जा रहे हैं, और 3500 रुपये इन्होंने ठेके पे मांगा। पर सच बताऊं, मैं सोच के हैरान था कि इन्होंने 3500 रुपये मांगने के बाद 4 बजे तक काम ख़त्म कर दिया। खोदते खोदते मेरे को एक चीज़ बात ये पता चली, इन्होंने खोदा तो एक साइड की जो मेरी नींव की दीवार है 18 इंची की, वो पहले ही पिछले वाले ओनर ने, जिन्होंने के पास पहले ज़मीन थी, वो बन रखी थी। तो मैंने बोला चलो, मेरा एक तो फ़ायदा हो गया था खुदवाने के बाद नींव, कि मेरी कुछ ईंटें इसमें मेरी पहले से लगी हुई थी। आई थिंक 400-500 ईंटों की एक दीवार पक्की नींव की खड़ी थी पहले ही। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से वेरीफाई किया कि ये नींव की दीवारें ही हैं कि कुछ और है। पर ये लास्ट में मुझे पता चला नींव की ही दीवार थी, जो पक्की दीवार थी नींव की। तो मैंने इस तरह करके मैंने इन भैया को बोला कि भैया ये जो दीवार है, इस दीवार को आप छोड़ देना खाली, और इसके बाद जो भी बची हुई खुदाई है उसको आप खोद देना। पर इतना करने के बाद मैं देख रहा था इनके पसीने भी बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और मेरे बस की तो कहीं भी नहीं थी। इतने में मैं इंची टेप उठा करके मैं इससे जितना ज़्यादा हो सक रहा था मैं मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहा था। इस कड़कती धूप में ये सब करना भी कोई आसान बात नहीं है। घर की बनाने के लिए मैंने हाथ तो भर दी, पर सच बताऊं, घर बनाना इतना आसान नहीं है, ये मुझे अब फील हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे तैसे मैं कर दूंगा, पर ये पॉसिबल नहीं था। पर भी मैंने जैसे तैसे स्टार्ट कर दिया। आप सब दोस्तों मेरी इस वीडियो को देख के प्यार देना, लाइक करना, सपोर्ट करना, और जो भी कुछ होएगा सारा कुछ मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बताते रहूँगा। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, फाइनली हमारे यहाँ की खुदाई हो गई है, और यहाँ पे खुदाई में
मतलब 3500 रुपये लग गए। बंदा 6000 रुपये मांग रहा था, पर अपना हमने कोई खास बुलाया था तो 3500 रुपये में उन्होंने कर दिया। ये उन्होंने खुदाई करी है। यहाँ पे मैंने 3 पिलर खड़े करने हैं, वहाँ पे भी करने हैं और यहाँ पे भी। तो बस निपट गया भाई। घर बनाते टाइम मैंने हर एक चीज़ पैसे के बल के ऊपर ही होता है सब कुछ। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताना। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मैं आपको वीडियो में और बताते रहना बस आप, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।